द अल्टीमेट कॉम्बैट फिटनेस अकेडमी में खिलाड़ियों के स्वागत सम्मान का आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। वाराणसी महमूरगंज स्थित द अल्टीमेट कॉम्बैट फिटनेस अकादमी में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्था के कार्य प्रणाली एवं अब तक की उपलब्धियां के बारे में बताना एवं विगत वर्षों में संस्था के खिलाड़ियों द्वारा जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में सफल खिलाड़ियों के बारे में चर्चा एवं उनका सम्मान का आयोजन किया गया। दिनांक 24 अप्रैल से 27 अप्रैल तक वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल में प्रतिभा किए गए खिलाड़ियों द्वारा मेडल जीतने के संदर्भ में यह चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ था और वाराणसी से 7 बच्चे इसमें प्रतिभाग किए थे, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रांज मेडल प्राप्त हुआ है। इसी संदर्भ में कोच संतोष कुमार राय ने आज महमूरगंज स्थित द अल्टीमेट कॉम्बैट फिटनेस अकेडमी में खिलाड़ियों के स्वागत सम्मान का आयोजन रखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि आज हमारे काशी के लाल को पहचान की जरूरत है और आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में होने वाले टूर्नामेंट में 17 राज्यों की टीम आई थी, जिसमें लगभग 217 बच्चों ने प्रतिभा किया था। उसमें से हमारे काशी के लालों ने 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल लाया है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम संतोष कुमार राय है। मैं पिछले 30 साल से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। द अल्टीमेट फिटनेस सेंटर 2014 मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया और इंडिया के लिए पदक लाया था फिटनेस एज ए फिटनेस मॉडल। तो उसके बाद ही मेरा प्लान था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, अलग करूं। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत मैंने द अल्टीमेट कॉम्बैट फिटनेस स्टार्ट किया दिसंबर 2014 में, और तब से अब तक का सफर मेरे 3 फिटनेस सेंटर मैंने ओपन किए। आउटर एरिया में भी, ब्रिजिंग क्ले सुंदरपुर में, और यहाँ पे 4 साल पहले यहाँ ओपन किया था। सर जी सर, मैं बताना चाहूंगा पिछले साल से अब तक में सांस्कृतिक खेल जो मोदी जी ने करवाई थी, उसमें विभिन्न खेलों में मेरे बच्चों ने मेडल दिया, गोल्ड सिल्वर बॉल निकाला। कूडो में स्टेट में बच्चों ने गोल्ड मारा। उसके अलावा राष्ट्रीय से WBC बच्चे भी खेलने गए थे, मोआ थाई नेशनल मोआ थाई WBC में। इसमें हमारे अकेडमी से 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 7 में से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, यानी सारे बच्चे मेडल लेके आए। ये बड़ा गर्व की बात रही हम सभी के लिए। ये जो गेम हुआ था सर, वो हुआ था 42 कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में, 24 से 27 जो है अप्रैल में हुआ था। हम लोग 30 तारीख को लौटे बनारस, और उसी संदर्भ में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। सर लगभग जो है पूरे भारत से 17 स्टेट आई थी, जिसमें आसाम राइफल भी आया था, गोरखा रेजिमेंट भी आई थी खेलने के लिए। सर अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो इस समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्पोर्ट्स एक ग्लैमर की तरह चल रहा है, सभी जगहों में चकाचौंध में तमाम चीजें। फिटनेस की बात चल रही थी, तो अभी स्टेरॉइड और सप्लीमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं। तो इस समय जो तमाम ये सब जो युवा है, सप्लीमेंट और स्टेरॉइड के चलते अपने शरीर को क्या सर सबसे बड़ी चीज है सर, देखिए बॉडी अगर हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नेचुरल होना चाहिए, हमारी बॉडी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद सप्लीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट आप सही सप्लीमेंट का यूज करें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उसको पहले दूध पिलाया जाता है, फिर धीरे धीरे खाने पे फल फूल पिलाया जाता है।
हम अगर बहुत हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्लेयर है, तो डेफिनेटली मुझे सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे खाने में उतना प्रोटीन और बाकी चीजें न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाएगी। बट ये ध्यान देना है कि स्टेरॉइड से बचना है, हमें गलत मेडिसिन नहीं लेनी है ना, ग्रोथ हार्मोन्स नहीं लगाने, इस तरह की चीजों से बचना है, क्योंकि भगवान नेचर ने हमें बहुत कुछ दे रखा है जिसके तहत हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें नहीं लगता कि कहीं स्टेरॉइड की जरूरत है। लोग वेट लॉस के लिए फैट बर्नर फास्ट रिजल्ट चाहते हैं ना सर, तो चाहते हैं कि हम फैट बर्नर खा लें या कुछ और प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट लें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे हमारे घर में चीजें उपलब्ध है ना, जिससे हम वेट लॉस में सहयोग ले सकते हैं। एक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप मेंटली पहले पॉजिटिव होइए, अच्छी वर्कआउट करिए, अच्छी डाइट लीजिए और रेस्ट करिए। इन कॉम्बिनेशन के साथ ही अपना वेट लॉस बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने सर एक शब्द हम लोग सुनते हैं, बिगड़ी के लाल। और जहाँ सर तक मैं आपको देख रहा हूँ सर, विगत 4-5 सालों से कि आप लोगों को, आप छाट-छाट के लोगों को निकालते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से और ऐसे जगह पे कि जो लोग संसाधन से दूर। क्या कहना चाहेंगे सर, टैलेंट अभी भी लोगों में है, उनको ढूँढने की सर बिल्कुल सर, टैलेंट तो सर कोयले खान में हीरा मिलता है सर, कोयले के खान में हीरा मिलता है, हीरा कहीं दुकान में नहीं मिलता। तो अगर एक अच्छा कोच है, अच्छा टीचर है, तो ज्ञान का कोई सर वो नहीं कि कहाँ किस जगह पड़ा हुआ है। अगर आपकी सही पहचान है, आप उसके टैलेंट को समझ रहे हैं, उसके मेहनत को देख रहे हैं, तो उसको वहां से निकाल के आप किसी लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और नॉन स्वेजनेगर का स्पीच सुन लीजिए सर आप, वो एकदम गांव से बिलोंग करता था और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वर्ल्ड लेवल पे बॉडी बिल्डर बना, मिस्टर ओलंपियन बना। ऐसे टाइसन थे, मोहम्मद अली थे, जो बहुत मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। तो मुझे लगता है सर कि कंफर्ट जोन में जीने वाला नहीं कुछ कर सकता। जो लोग तकलीफ से आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, एक लाइन है ना सर कि लाक्षागिरी में जो सूरमा बनते हैं लाक्षागिरी में जलते हैं, सीधी सी बात है। जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो तकलीफ से आ रहा है, वही आगे निकलेगा। घूमन के सेफ्टी के लिए मैं देख रहा था, मैं बड़ा प्रभावित भी हुआ कि आप ऑफलाइन वगैरह भी टेस्ट होते हैं। यस सर। कितना जरूरी है सर आज का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पुष्पक एक्सप्रेस में हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, कपल जा रहे थे, उसमें कोई कैजुअलिटी हुई थी। ऐसे तमाम घटनाएं घटती हैं सड़क पे चलते हुए, महिलाओं के साथ में सीटाकसी अभद्र व्यवहार होता है। उसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है सर कि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल कम होना, कॉन्फिडेंस कम होना। हम मार्शल आर्ट्स में एक सर आर्ट है, कुबुडो इसको कहते हैं, जापानीज आर्ट है, जिसके अंदर वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बहुत सारे वेपन है, छोटे छोटे वेपन जो आप इजी कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेन यूज करते हैं, आप पिन यूज करते हैं, इन सब चीजों पे अगर आप बेसिक ट्रेनिंग थोड़ा बहुत आप मार्शल आर्ट जानते हैं, तो उससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो वेपन्स की ट्रेनिंग, हम ऐसे वेपन है जो आप इजी कैरी कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया, बटून है, छोटी नाइफ है, पिन है, ब्लेड है, स्प्रे है। तो ऐसी चीजों को लेके आप अगर सफर करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। बट एक बात सर और कहना चाहूंगा, सबसे पहले हमें अपने कॉमन सेंस को डेवलप करना है, हमें इतना जागरूक होना है। पेरेंट्स को भी राय दूंगा, अपने बच्चों को सबसे घुलने मिलने दीजिए, इससे नहीं मिलना उससे नहीं, तो चीजों को बंद करिए, उनको अवेयर करिए ताकि वो लोगों को पहचानना सीखे। आप जब पहचानेंगे गलत तो सही